स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के सुमित्रा नंदन पंत जी के नौका विहार के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। जिसमें मैं अब तक जो है दोहों को पढ़ा चुका हूँ। तो आइए आगे के दोहों को देखते हैं। तो पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। यहाँ कवि पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमा, गंगा के अथाह जल के बीच धारा में पहुंचकर हमारी नौका का भार बहुत हल्का कम हो गया है, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है भार उसका कम हो गया है। अब प्रतुन भार यानी वहां पर पहुंचे, जब हम बीच धारा में पहुंचते हैं तो धारा में जो जल था वह कम होता जा रहा है। तो नौका घूमी, तब हमने अपनी पतवार को घुमाया और अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। तो डांडों के चल करतल पसार। अब डंडों के चलने से, यानी जो उसमें नाव को चलाने के लिए डंडे होते हैं बांस के, उनसे जो है डांडों से चल करतल पसार। अब जो है जल में अधिक झाग उठने लगा है। तो भर भर मुक्ता फल फेन पसार, बिखराते जल में तारहार। तो जिसे देखकर लगता है कि मानो डंडे अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोती जो हैं भरकर तार रूपी मोती को हार जो तोड़कर उन्हें जल में बिखेर रहे हैं। तो चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। पतवार के चलने से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान सी रेंगती प्रतीत होती है। तो लहरों के चलने के कारण चंचल जल में चंद्रमा की लहरों की लतिकाओं में खिल, यानी लहरों की जब लहरें गंगा जी में जो है नाव जब चलती है तो लहरें उठती रहती हैं। तो उन लहरों के उठने के कारण जो है जैसे ऐसा प्रतीत होता है जिसमें लतिकाएं, मतलब कि लहरें उठ रही हैं। सौ से मतलब उनके जैसे जो, मतलब चंद्रमा जो है उसमें 100 प्रकार के, यानी 100 दृश्य उसमें चंद्रमा के दिखाई देते हैं। और 100 उड़ी झिलमिल, और तारे जो हैं 100 तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो लहरें रूपी बेलें फल फूल उठी हों। तो फैले फूले जल में फेनिल, यानी उस फेन में से जो है तारों का और चंद्रमा का जो रूप निखर कर आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो बेल रूपी जो है लहर रूपी बेलें जो है अब फल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह। यहाँ पर जो है कवि पंत जी कहते हैं कि अब हम जो है अपनी नौका को बीच धारा के बीच प्रवाह से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर ले जा रहे हैं। और झागों से जो है झिलमिलाता हो जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था, अब जो है वह धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। यानी सरिता का प्रवाह जो है अब, यानी नदी का प्रवाह जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लग्गी से लेह सहज था। अब बांस की जो लग्गी थी उससे जो है हमने इसकी गहराई को, इसकी जल की गहराई को जो है हम नापना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे यह गहराई कम होती जाती, हमारा उत्साह जो है अब बढ़ता जाता है। तो हम बढ़े घाट को सतोत्साह, तो जल की गति भी कम होती जाती है। तब हम एक लंबे बांस से पानी की गहराई का अनुमान लगा लेते हैं और बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ जाते हैं। तो ज्यों-ज्यों लगती नाव पार, तो पंत जी यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे कवि का मन अंतर्मुखी होता गया, यानी उसके मन में जो गतियां थी, यानी उनके मन में जो दशाएं थी अब परिवर्तित होने लगी हैं, बदलने लगी हैं। तो जल में अलौकिक शत विचार, और उनमें जो है 100 प्रकार के विचार उठने लगते हैं।
और सोचने लगता है कि संसार की गति भी इसी धारा के समान ही है। इस धारा से जग का क्रम यानी संसार का जो क्रम है इस धारा के ही समान है। तो शाश्वत इस जीवन का उद्गम तो उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न हुआ है। गतिशील होना एवं अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना ही तो सनातन धर्म सनातन है। तो शाश्वत है गति यानी इस नदी के बहती धारा को देखकर और इस जो संगम में यानी हम जो है मिलकर इसमें पार हो जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन जो है हमारा शाश्वत है, जो नदियों के समान ही दूसरे नदियों में जाकर दूसरे सागरों में जाकर विलीन हो जाते हैं। तो शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शाश्वत माने सनातन है, सत्य जिसे कहा जाए कि नभ का नीला विकास। अब आकाश की नीलिमा भी तो सनातन है। तो शाश्वत शशि यानी चंद्रमा भी सत्य है और चंद्रमा की जो चांदनी है चांदी जैसी और का यह रजत हास मैंने यानी कि जो चंद्रमा है वह जब इन लहरों में यानी इस गंगा के लहरों में जब दिखाई देता है और हंसता हुआ दिखाई देता है तो ये जो प्रकाश है ये भी तो एक सत्य है, शाश्वत ही है। तो शाश्वत लघु लहरों का विलास, तो इसीलिए है ईश्वर। मतलब ये जो सत्य है ये भी कि जो लहरें हमें दिखाई दी, जो हम धीरे धीरे गंगा नदी को पार कर गए, यह भी एक शाश्वत ही है। तो शाश्वत लघु लहरों का विलास। तो हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका या विहार भी सनातन है। मैं जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था, इस धारा में आकर जो है मुझे उसकी याद ले आई है। मतलब उसकी याद मुझे आ गई है कि जीवन क्षण भर के लिए नहीं शाश्वत है। मैं भूल गया था अस्तित्व ज्ञान, मैं भूल गया था कि वास्तविक ज्ञान क्या है कि जीवन मरण का एक सत्य है। जो इस धरती पर आया है वह मृत्यु उसकी निश्चित है। तो जीवन का यह शाश्वत प्रमाण जो गंगा की लहरों के कारण मुझे यह ज्ञात हो गया, यह स्मरण हो गया कि यह जो जन्म मरण है यह सत्य है। तो करता मुझको अमृत दान। तो उसी प्रकार जीवन भी निरंतर गतिशील रहता है। तो यह जीवात्मा उस अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसीलिए यह भी सनातन है, क्षण भंगुर नहीं है। इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं अमर हो गया हूँ।